क्वेश्चन में कह रहा है कि दो पार्टिकल है जिनके मास है 5 ग्राम और उन पे चार्ज है 1.0 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। और आगे कह रहा है स्टे इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल विद अ सेपरेशन ऑफ 10 सेंटीमीटर बिटवीन देम। मतलब वो दोनों लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में रखे हुए हैं एट अ सेपरेशन ऑफ 10 सेंटीमीटर। उनके बीच का जो सेपरेशन है वो 10 सेंटीमीटर है। और हमें आगे गिवन है द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ईच पार्टिकल एंड द टेबल इज सेम। मतलब दोनों जो चार्ज पार्टिकल है और टेबल के बीच का जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो सेम है। तो हमसे पूछा गया फाइंड न्यू, मतलब फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक ना, क्लियर। अब देखो दो पार्टिकल हमें दे रखा है, दोनों के मास क्या है। सबसे पहले तो देखो मास दे रखा है तो पहले वो लिख लेते हैं। गिवन क्या है, गिवन 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 है m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू 5 ग्राम। बोले तो 5 इंटू 10⁻³ kg। ठीक, और उनपे चार्ज कितना है Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू चार्ज कितना है 1.0 इंटू 10⁻⁷ कूलम। ठीक, और ये दोनों एक टेबल पे रखे हुए हैं, उनके बीच का सेपरेशन कितना है 10 सेंटीमीटर। बोले तो 10 इंटू 10⁻⁻²। ठीक, या r इक्वल टू हो जाएगा हमारा 0.1 मीटर। ठीक ना, ये रेडियस हो गई। अब ये इसमें क्या कह रहा है, ये हमारी टेबल होगी। ठीक ना, ये टेबल है, इस टेबल पे दोनों चार्ज पार्टिकल रखे हुए हैं। एक चार्ज पार्टिकल ये हो गया, ठीक, और दूसरा चार्ज पार्टिकल ये हो गया। दोनों के बीच का सेपरेशन कितना 10 सेंटीमीटर। ठीक ना, अब देखो इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन। ठीक ना, इस पे भी लगा Fe और इस पे भी Fe। अब इन दोनों को दूर जाने से कौन रोक रहा है, तो वो है लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक ना, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उसी को हम क्या कहते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक, तो इस पे लगने वाला फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में होगी और इस पे भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी। अब ये कौन सी कंडीशन में, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन के केस में क्या होता है, मैक्सिमम फ्रिक्शन होती है। ठीक ना, और उसके बाद अगर मतलब जब आप किसी बॉडी को धकेल रहे हो तो जब वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, उसके बाद ऑब्जेक्ट मूव करने लग जाए। ठीक ना, तो उस मैक्सिमम वैल्यू को हम कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। और उससे ज्यादा जैसे ही फोर्स, अप्लाइड फोर्स अगर उससे ज्यादा होगा वैसे ये बॉडी मूव कर जाएगी। ठीक ना, जैसे होता क्या है कि स्टैटिक फ्रिक्शन ना सेल्फ एडजस्टिंग होती है। जैसे ये टेबल है और टेबल के ऊपर ये ब्लॉक रखा हुआ है हमारा। ठीक ना, इस पे आप फोर्स लगाओगे F इक्वल टू 1 न्यूटन, तो ये नहीं चली। अगर ये रेस्ट में है तो इसका मतलब इसके ऊपर लगने वाला फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी 1 न्यूटन हो जाएगा। ठीक, आपने अब किया कि इसे 2 न्यूटन कर दो, अब भी नहीं चली। तो इसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो लगेगा उसकी अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, और जितना अप्लाइड फोर्स होगा उतना ही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा। तो जैसे ही धीरे धीरे आपने करा 3 न्यूटन तो भी नहीं चली, तो 3 न्यूटन, तो ये भी 3 न्यूटन, फिर 4, फिर 5, तो मान के चलो 5 न्यूटन लगाया तो ये भी 5 न्यूटन तक रुकी रही। अब इसके बाद 5.0000001 न्यूटन हमने किया और करते ही ये बॉडी चलने लगी। तो वो मैक्सिमम वैल्यू जो है, वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन, जो कि 5 न्यूटन है। क्योंकि 5 से थोड़ी सी ज्यादा हुई 0.0001 न्यूटन और ऑब्जेक्ट चलने लगी। ठीक ना, तो 5 न्यूटन क्या है, वो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, उसके बाद ऑब्जेक्ट चलने लगेगी। ठीक ना, तो वही यहां पे लिमिटिंग केस है। तो ये अगर इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब लेफ्ट वाला फोर्स इक्वल टू राइट वाला फोर्स। ठीक ना, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितनी होती है, म्यू एम जी, और ये क्या हो जाएगा 9 इंटू 10⁹ इंटू Q1 Q2 बाय r²। अब सारी वैल्यूज पुट कर दो। मास कितना है 5 इंटू 10⁻⁻3। जी कितना है, जी 10 ले लेते हैं यहाँ पे, चलो 10 ही ले लेते हैं। ठीक ना, जैसे क्वेश्चन में गिवन नहीं होता है कि g इक्वल टू 9.8 ही लेना है,
तो हम 10 मान सकते हैं अपनी तरफ से। ये हो गया 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू Q1 कितना 1 इंटू 10 की पावर -7 इंटू 1 इंटू 10 की पावर -7 अपॉन R कितना है 0.1, तो 0.1 का स्क्वायर 0.1 का स्क्वायर। तो इससे क्या क्या कैंसिल हो जाएगा 9, ये भी कैंसिल ये भी कैंसिल, कितना बचा -5 बचा। अब इससे ये भी कैंसिल, तो ये कितना हो गया -2 बचेगा, -3 से -5 को काटा तो -2 बचा। ठीक, तो 50 म्यू, ये हो गया 50 म्यू इक्वल टू ये कितना है 9 इंटू 10 की पावर -2 डिवाइडेड बाय 0.01, पॉइंट हटाओ 2 जीरो बढ़ाओ, तो 2 जीरो बढ़ा दो इसमें, तो म्यू इक्वल टू कितना आ गया, म्यू इक्वल टू आ गया 9/50, 9/50, 9/50 मतलब ये लगभग हो जाएगा 0.18। ये आपकी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हो जाएगी बिटवीन टेबल और ये चार्ज पार्टिकल। ठीक ना, क्लियर।